दोस्त को, किसी कोलीग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले हम आते हैं कि जो लास्ट ट्रेनिंग सेशन हमारा गुजरा उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो बताएं, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। क्योंकि अभी 2-3 मिनट है, बाकी दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या कुछ डाटा एंट्री करते हुए, सॉफ्टवेयर को ऑन करते हुए, काइंडली सबसे पहले वो डिस्कस कर लें। तमाम लोग खामोश है, इसके दो ही मैनी हैं, या तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई सारा कुछ ऊपर से गुजर गया। जहीरुद्दीन बाबर साहब, सर, डीसी फैसलाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा बड़े साहब मैं ये थोड़ा कि जिन लोगों का काम था ना, मैं उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, जो मैंने असेस किया है। ऐसे ही अभी वो ये ज्वाइन मोस्टली ये रेगुलेशन ऑफिसर है, उनका काम था ये मोस्टली जगह पे ना। कमेटियों में वैसे रेंट वगैरह फाइनेंस ऑफिसर के पास है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन में और डीसी में ये रेगुलेशन ऑफिसर कर रहे हैं। तो उन लोगों ने तो मैं फाइनेंस ऑफिसर नहीं करा रहा सर। नहीं सर, नहीं, हर जगह म्यूनिसिपल कमेटियों में है, जो है ना वहां पर है वो फाइनेंस ऑफिसर के बाद। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और डीसी में जो है ना वो रेगुलेशन ऑफिसर करवाते हैं। वो जो बिजनेस रूल है ना हमारे, उसके मुताबिक रेगुलेशन ऑफिसर ने करवाने की कवरेज रेंट की भी, और बाकी जो मैनेजमेंट और एसेट्स मैनेजमेंट है वो रेगुलर ऑफिसर ने करनी है। तो इसलिए फिर वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मोस्टली मैं जो मैं देख रहा हूँ, जो दो पार्टिसिपेंट सामने नजर आ रहे हैं, तो मेरा उसमें वो ऑडिट वाले होते हैं या फाइनेंस वाले होते हैं, रेगुलेशन वाला मैं कोई, हाँ कोई चंद कोई कंप्यूटर वाले हैं, मे भी वो उनके कंप्यूटर वाले हों रेगुलेशन के। तो इसलिए वो मेरा कहा आपकी इसकी प्रॉपर कोई मिलनी। आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज बंद है भटीजा, आपकी आवाज नहीं आ रही। भट्टी साहब आपकी आवाज बंद है, आपकी आवाज बंद है भट्टी साहब। जी जी, अब आ रही है? अब आ रही, ठीक है आप। हाँ जी, मैंने कहा इनकी जो सर असल में ना जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जो ये काम कर रहे हैं, जी जी, उनको मैंने इसमें लिया हुआ लूम में। हाँ मैं ये कहना वो मे भी हम दोनों ने करना क्योंकि मुझे तो अपना पता है, मैं अपने डीसी में मैंने कहा, लेकिन वो उनमें से कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। हालांकि मैंने कहा, मैंने रेगुलर ऑफिसर को भी कहा, मैंने उनकी ब्रांच को भी कहा है कि इसको ज्वाइन करें, ये आपका काम है, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन मैं तो चले अपनी जरूरत के लिए समझ रहा हूँ कि चले कुछ ना कुछ पता इन्फॉर्मेशन में चल जाता है। सर को पता चल जाएगा कि कौन सा जी जी सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट हो रहा जी है। जी जी, इसलिए मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ इसमें कोई नॉलेज में इंसान का इजाफा होता है। तो चलिए अब बकायदा इसका आगाज करते हैं। हेडक्वार्टर एलएफए हमारे पास आ चुका है। हमारे साथ हेडक्वार्टर एलएफए फैसलाबाद, काइंडली स्टार्ट कीजिएगा। हेडक्वार्टर फैसलाबाद, काइंडली अनम्यूट कर लीजिएगा। म्यूट ऑन किया करें जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स इन दिस सर्टिफिकेट कोर्स। आज का हमारा जो सेशन है वो ई बिलिंग वाटर कंज्यूमर एंड सैनिटेशन के हवाले से होगा। जैसा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स जानते हैं कि हमारा 5 मॉड्यूल पर मुश्तमिल ये कोर्स है। उसमें सबसे पहले हमने एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से बात की। दूसरा हमारा मॉड्यूल इमूवेबल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से था। और यस्टरडे ई बिलिंग प्रॉपर्टी शॉप एंड टेनेंसी के हवाले से जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब ने आपको गाइड किया। आज हमारा मॉड्यूल ई बिलिंग वाटर कंज्यूमर एंड सैनिटेशन के हवाले से होगा। और आज का और कल का हमारा जो आने वाला सेशन है जिसमें लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से बात होगी, ये बहुत अहम सेशंस हैं। अपने तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश करेंगे कि इस तमाम सेशन में आप से उम्मीद की जाती है कि आप भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली। और हमारे वो पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ एक्टिवली मौजूद नहीं हैं, जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है, उनसे गुजारिश करेंगे कि अपनी वीडियोस को ऑन कर लें
हमारा चूंकि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, जैसा कि आपके साथ कल ये अनाउंसमेंट शेयर की गई थी कि आप अपना डेजिग्नेशन, नेम और प्लेस ऑफ पोस्टिंग और उसके साथ एक तस्वीर हमें सेंड करेंगे ताकि सर्टिफिकेट पे आपको वो प्रिंट करके आपको भेजी जा सके। तो हमारे वो पार्टिसिपेंट जो एक्टिवली हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो के साथ, उन्हीं को ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आज के इस सेशन का बाकायदा आगाज तलावत कलाम मजीद से करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मुबशर नज़र साहब को। आप ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसलाबाद, जनाब मुबशर नज़र साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम। आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी की औलाद है और ना ही उसका कोई हमसर है। सदक़ल्लाहु। जज़ाकल्लाह। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे जनाब मोहम्मद वकास साहब। आप ऑफिसर हैं डिविजनल डायरेक्टोरेट लोकल फनाडक फैसलाबाद में। मैं तेरी गुले चीदा खुशबू है दो आलम मैं तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा दो जहां में तुझ सा कोई आया है ना आएगा दो जहां में देता है गवाही ये आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ बड़ी दूर से बादाम हाँ जी। ने खरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा जज़ाकल्लाह। आप थे मोहम्मद वकास साहब और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे थे। हमारी मीटिंग का बाकायदा आगाज़
वेलकम एड्रेस से होता है, तो अपने तमाम पार्टिसिपेंट से हम गुजारिश करेंगे कि वो इसमें भरपूर हिस्सा लिया करेंगे। और इस हवाले से वन लाइनर हम चाहेंगे रैंडमली अपने तमाम पार्टिसिपेंट से। गुजारिश होगा जनाब अजमल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MOR मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद। सर वन लाइनर आपके इस मीटिंग और इन मॉड्यूल्स के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, अजमल शहजाद साहब। अजमल शहजाद साहब आपको आवाज आ रही है? मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजमल साहब अभी तशरीफ नहीं लाए, वो सुपरवाइजर हैं हमारी एमओ और ब्रांच के, तो अभी जैसे आते हैं तो फिर। जी थैंक यू। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब से कि वो आज के हमारे जो 4th मॉड्यूल है ई बिलिंग वाटर, वाटर कंज्यूमर एंड सैनिटेशन के हवाले से वो आज ये सेशन शेयर करेंगे। सर ओवर टू यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। आज हम काम करेंगे ई बिलिंग के ऊपर। ई बिलिंग सिस्टम 4th मॉड्यूल है हमारा। इसमें कल हमने प्रॉपर्टी को किया था, प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। इसको हमने मॉड्यूल को देखा, इसके देखा कि प्रॉपर्टी को कैसे जियो टैग होगा, किस तरह इसकी डाटा डलेगा, किस तरह सेक्टर डलने हैं, फिर किस तरह जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में दाखिल होंगे, इसकी बिलिंग स्टार्ट करेंगे, बिल प्रिंट होंगे, बिल रिसीव होंगे। इस तरह वाटर का डाटा है, वाटर का तमाम पूरे पंजाब का डाटा, जहाँ जहाँ लोग पुराने सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे हमने सारा का सारा सॉफ्टवेयर इसमें ट्रांसफर कर दिया है, ओल्ड वाला। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वाटर, वाटर में क्या है? वाटर डोमेस्टिक वाटर की सबसे पहले वाटर की टाइप्स हैं कि वाटर कौन सा है, डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। 3 टाइप्स हैं वाटर की कि वाटर आपका जो लगा हुआ है वो किस टाइप का है। कमर्शियल कोई यूज के लिए लगा है, शॉप वगैरह पे लगा हुआ है। इंडस्ट्रियल किसी इंडस्ट्रियल में लगा हुआ, किसी स्कूल वगैरह में लगा हुआ, या शॉप वगैरह या घर में लगा हुआ है। सेकेंडली इसमें पैसे चार्ज कर सकते हैं हम ड्रेनेज के, सीवरेज के और वाटर के। ड्रेनेज के पैसे भी हम चार्ज कर सकते हैं, सीवरेज के पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, और वाटर की जो रेगुलर फीस है वो भी चार्ज कर सकते हैं। अज्यूम कि मैं कहता हूँ 100 रुपया वाटर का मंथली है, 100 रुपया वो हो गया। मैं कहता हूँ 30 रुपये हमारे ड्रेनेज के हैं, 30 रुपये हमारे सीवरेज के हैं। तो वो सारे पैसे क्लब हो गए, एक बिल हमारा बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट में अब आपको दिखाएंगे। फिर इसमें हम सेक्टर और लोकेलिटीज को इसमें यूज करेंगे ताकि हमारे जो बिल है उन्हें डिवाइड करना आसान हो। जो बिल डिस्पैच करते हैं उससे पता चल जाए कि जैसे सेक्टर में बात करता हूँ, जोहटोन मेरा एक सेक्टर है, फिर इसकी लोकेलिटीज क्या है, लोकेलिटीज इसके ब्लॉक हैं। तो ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, E1 है, E2, E3 है, फिर आपको जे ब्लॉक है, जी ब्लॉक है। सेक्टर मेरा जोहटोन है, जो लोकेलिटीज आगे है वो उसको सब डिवाइडेड में कर रहा है उसी लोकेशन में कि ये छोटी छोटी हमारे ब्लॉक है। इस सेक्टर में बात करूँ, इसी तरह हमारा यूसी, आप लोगों का वहाँ पे यूसी होगा या रजिस्टर 1 होगा या यूसी होगा या जो भी आप कर रहे होंगे। सेक्टर एक पूरे उस एरिया को कहा जाएगा। फिर उसमें हो सकता है उस सेक्टर के अंदर, उस यूसी के अंदर 4 या 6 मोहल्ले हों। जो मोहल्ले आ रहे होंगे वो आपकी लोकेलिटीज होंगी। फिर वाटर रेट एंड फेरल साइज, वाटर का रेट भी चेंज है फेरल साइज के हिसाब से। इसमें 2 चीजें हैं, एक वाटर की टाइमिंग है कि अगर 6 घंटे जहाँ पानी आपको दिया जा रहा है वहाँ भी रेट और होगा, जहाँ 8 घंटे या 12 घंटे पानी आपको दिया जा रहा है वहाँ रेट और होगा। जहाँ पे 12 घंटे या 14 घंटे, बास जगह पे ऐसा है कि 24 घंटे पानी अवेलेबल है, वहाँ के रेट और होंगे। फिर सेकेंडली इनके फेरल साइज हैं। तो फेरल साइज लगा हुआ आधी का है, पौनी का है, 1 का है, 1.5 का है, 2 का है। साइज क्या है पानी का जो आपके घर में लगा हुआ है, या वो चाहे डोमेस्टिक की बात कर ले, कमर्शियल की कर ले, इंडस्ट्री की कर ले, कौन से फाइनल साइज की और कितनी देर के लिए आपको पानी डिलीवर किया जा रहा है, उसके ऊपर रेट चेंज हो जाते हैं। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि 5, अगर मैं सरगोजा की बात करूँ तो उनकी कुछ 60 से ज़्यादा टाइप्स हैं वाटर की। वो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। वो क्या है कि उन्होंने 5 मरले को सेपरेट कर दिया, 10 मरले को सेपरेट कर दिया, 15 मरले को सेपरेट कर दिया, 1 कनाल को सेपरेट कर दिया।
पहले तो 4-5 ये कैटेगरी बन गई, फिर है कि किनको आप 6 घंटे पानी दे रहे हैं, किसी को आप 8 घंटे, किसी को 12 घंटे, पानी के हिसाब से वो भी आपके कनेक्शन सेपरेट हो गए। थर्डली फिर ये कि फेरल साइज के ऊपर कौन सी जगह पे कौन से फेरल साइज लगे हुए साइज के जो पानी के साइज है हमारा पाइप है, उनके ऊपर फिर रेट चेंज हो जाते हैं। कमर्शियल स्कूल हैं या फिर आप कह लें कि जैसे आपकी स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बाकी कमर्शियल शॉप्स आ जाती हैं, उन पे मुख्तलिफ किस्म के रेट चेंज हैं। फिर हम कहते हैं सेक्टर वाइज फी कलेक्शन है, रिव्यू कलेक्शन। हम इसमें से जो रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं 1 क्लिक के ऊपर, वो सेक्टर वाइज भी कर सकते हैं उसकी, और उसकी लोकेलिटी वाइज भी कर सकते हैं। हमारा टोटल हमारी डिमांड क्या थी, हमने रिकवरी क्या की, हमारे बाकी एरियर क्या है जो अनकैश में पड़े हुए हैं, वो तमाम रिपोर्ट्स हमारा ये सॉफ्टवेयर आपको 1 क्लिक पे प्रोवाइड कर रहा होगा। वाटर रूल्स के रिलेटेड जितने भी रजिस्टर है ये सिस्टम जनरेट कर रहा होगा, जिसे डीएनसी कहते हैं, मेन डिमांड कलेक्शन रजिस्टर। उसके अलावा जितनी बाकी रिपोर्ट्स है इसमें भी अवेलेबल होंगी। और सीधा एक प्रिंट निकल रहा होगा, जो प्रिंट निकलेगा उसमें वही जिस तरह वाटर में कल शॉप की बात कर रहा था, इंग्लिश और उर्दू का 2 मैसेज होंगे, इसमें मैसेज उसी तरह लगेंगे। आप कोई अपनी इतला नोट आगे यूजर तक, कस्टमर तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो पानी ज़ाया मत करें, या जो चोरी का पानी यूज कर रहा है उसके ऊपर कोई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो भी आप लिखना चाहें लगाना चाहें, क्योंकि मैं इसमें आपको दिखाऊंगा साहिवाल ने एक्ट के मुताबिक लिखा हुआ है, वो 6 माह की कैद की भी लिखी हुई है। एक्ट के हवाला देते हुए एक्ट के वो आपको बताऊंगा कौन सा एक्ट यूज किया उसने और किसके हवाले से, क्या कैद है, क्या फाइन वगैरह उसमें दिया हुआ है। मैसेज फैसिलिटीज वगैरह इसमें दोनों टाइप्स की में अवेलेबल होगी सिस्टम में, चाहे वो वाटर हो चाहे वो शॉप हो। बिल जनरेशन में भी फैसिलिटी है कि मंथली करना चाह रहे हैं, क्वार्टरली करना चाह रहे हैं, 6 मंथ या ईयरली, कौन सा बिल आप जनरेट करना इसमें चाह रहे हैं, या आपको सिस्टम प्रोवाइड करेगा जो भी बिल आप इसमें से प्रिंट निकालना चाह रहे होंगे। बिलिंग कलेक्शन थ्रू बैंक है, सारे बिल जो प्रिंट निकलते हैं वो कस्टमर, जो आपके कस्टमर है या आपके कंज्यूमर है, उनके पास वो डिलीवर हो जाते हैं उनके घर में, उनकी शॉप पे। ना कि आपका बंदा वहाँ पे कॉपी पे लेके पैसे लिखेगा, बल्कि वो बिल अगर शॉप बंद भी है तो वो नीचे से शटर के डाल देगा। जिस तरह बिजली के बिल आपके घर में आ जाते हैं, इसी तरह ये बिल हमने सिर्फ उन तक पहुँचाने हैं। बाद में वो इसे बैंक में जमा करवाए, इसे ऑनलाइन करवाए, जैसे भी कराए उसकी अपनी मर्जी है। ये बैंक के थ्रू स्क्रोल आपके पास आना है। हमारा एक काम, मैंने कल भी कहा था, काम हो रहा है बैंक के साथ कि बैंक इसकी खुद एंट्री कर दे, आपको एंट्री करनी ही ना पड़े, जिस तरह वासा का और हमारी इलेक्ट्रिक का बिल है। दूसरा कि आप ऑनलाइन अपना मोबाइल से पे करना चाहते हैं वो भी कर दें, आपके जब अकाउंट में पैसे आएंगे उस कनेक्शन के थ्रू, तो वो कनेक्शन खुद का खुद पेड हो जाए। इसके ऊपर काम हो रहा है, 2 से 3 माह में ये भी हो जाएगा कि हम घर बैठे बैठाए लोगों को फैसिलिटेट करेंगे कि वो घर में बैठे हुए अपना मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या इजी पैसा जिसके थ्रू बिल को पे करना चाहें वो कर दें। इसमें हमें जो सबसे बड़ा है कि हमारे पास कंज्यूमर की पूरी प्रोफाइल पड़ी होगी, डाटाबेस होगी कि किस कंज्यूमर के कितने कनेक्शन है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, उसकी अगर रब्ता करना उसका सेल नंबर वगैरह क्या है, अगर वो टूटी फूटी रह गई या कोई और चीज़ है तो हम उसे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे पास मैनेज होगा सारा डाटा डाटाबेस में पूरे पंजाब के कंज्यूमर्स का। बिलिंग करते क्यों है, वाई बिलिंग? हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, इसमें कोई 2 नंबरी ना हो। एक बंदा पैसे कलेक्ट करता है, जो इस वक्त सबसे बिग लेवल पे 2 नंबरी की जा रही थी। जब मैंने बिलिंग सिस्टम स्टार्ट किया, बहुत से लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा डिले कर लें, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा मुझे ऐसा करें, मुझे सिर्फ वजह बता दें, मैं आपकी चीज़ को डिले करके, आप 3 माह कहते हैं 6 माह करते हैं, मैं डिले करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग देनी है, मैंने स्टार्ट करवाना है। आपके ऑफिसर ने मुझसे पूछना है कि डिले क्यों हो रहा है, तो मैं खुद ही कर लूँगा। मुझे हकीकत की बात है वो बता दें कि मसला क्या है जो आप डिले करना चाह रहे हैं। और पता चला जी ये शॉप के पैसे लेते हैं और ये लाखों में होते हैं, वाटर शॉप के पैसे मंथ में। ये पैसे लेते हैं, पैसे लेके ये प्राइस बोर्ड वगैरह खरीद लेते हैं, वो सारा साल पड़े रहते हैं, वो उसमें लग भी जाते हैं, ना लगे तो ना सही, वो नेट कैश है वो बाद में एंड पे उठा के वापस कर देते हैं। और जून में सारी रिकवरी क्लियर कर देते हैं कि किसी की तरफ कोई एरियर है, जिसकी तो जेन्युइन एरियर है तो वो तो बदल जाते हैं, जिसने आपको सारा साल पैसे दिए होते हैं, साल के एंड पे सारे पैसे उसके अकाउंट में जमा करवा के कि ये पैसे हमने वसूल कर लिए हैं, ये पैसे हमारे क्लियर है, तो वो उसके एरियर से क्लियर करके उसकी पैसे रिकवरी हो जाती थी। तो क्या होता था, वो पैसे 8 से 10 माह जो क्लर्क हजरात थे, क्लर्क माफिया, वो खुद यूज कर रहा था। वैसे यहाँ पे भी हमारे ट्रेनिंग में से क्लर्क बैठे हुए हैं, माइंड ना कीजिएगा, ये आप ही के साथी है जो ऐसे कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, कहते ये वापस करने हैं, पैसे थोड़े यूज हो गए, बेटी की शादी थी वहाँ यूज हो गए, तो 2-4 माह का हमें टाइम दे दे सर, बिल ना हमारे निकलवाए, ताकि अगर बिल निकला है तो ये पकड़े जाएंगे कि बिल के एरियर कहाँ से आए। जारी बात, जब बिल किसी कस्टमर के पास जाएगा उसने कहता मैंने तो सारे पैसे पिछले दिए हुए हैं, मेरी तरफ से एरियर कहाँ से आ गए।
उठाएगा और सीनियर के पास ले आएगा बिल हमारा। तो काइंडली थोड़ा सा हमारे साथ तावन करें। तो अभी भी कोई होगा तो ठीक है, करते रहे, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन ये है कि ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा है और गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना चाहिए। एफिशिएंसी, हमें जो एफिशिएंसी का मतलब जिस दिन जो पैसा आया हमारे एलजीसी के अकाउंट में आ गया, एफिशिएंसी है कि ये बड़ी एफिशिएंसी है जो हम नेक्स्ट भी करना चाह रहे हैं कि लोग अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं, खुद घर बैठे बैठाए अपने बिल की पेमेंट कर सके। अकाउंटेबिलिटी है कि इसमें हमारी अकाउंटेबिलिटी साथ साथ हो रही होती है, कितने हमारी डिमांड थी, कितने बिल जनरेट हुए, कितनी हमारी रिकवरी हुई, और बैलेंस एरियर वगैरह हमारे जो इन बाकी रह गए वो कितने आ गए हैं। एक्यूरेसी है, इसमें कोई दो नंबर ही नहीं है, ना कोई क्लर्क पैसे रख सकता है, ना कोई हेड कुछ का पैसे रख सकता है, ना ही वो पैसा डिले करा सकता है जो बंदा जिसको बिल डिलीवर हुआ। अगर बिल मंथ बाद जाएगा तो एरियर लग के चला जाएगा। इसमें एक्यूरेसी है, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती पैसे की। रियल टाइम रिपोर्टिंग है, आप जस्ट वन क्लिक के ऊपर आपको तमाम रिपोर्ट्स अवेलेबल है, आपकी डीएनसी अवेलेबल है, अनपेड अवेलेबल है, आपको सेक्टर वाइज रिपोर्ट अवेलेबल है, आपको जनाब उसकी लोकेलिटी वाइज, बंदे वाइज, हर चीज आपको यहाँ पे जितनी रिपोर्ट्स है वन क्लिक के ऊपर अवेलेबल होगी। ना कि आप कॉपी पेंसिल लें और कैलकुलेट शुरू कर दें। क्योंकि मैं पहले स्टार्ट इस 2011 की बात करूँ तो जब मैं विजिट पे जाता था तो मैं कहता था मुझे एरियर बता सकते सेक्टर के कितने, तो बंदा कहता था मुझे एक हफ्ता बता दें, एक हफ्ता लगेगा या 3 दिन कम से कम दें, मैं एक सेक्टर के आपको एरियर बताऊंगा कितने हैं। एक हफ्ता बड़ी एलजी, एक हफ्ता एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे कहूँ कि मुझे पूरे के पूरे बता दो, वो तो एक एक दो माह लग जाते हैं इनको बेचारों को इनके एरिया निकालते हुए। यहाँ पे जस्ट सिस्टम है, वन क्लिक के ऊपर आपको हर रिपोर्ट अवेलेबल है, वो चाहे वाटर है चाहे शॉप है, कितनों ने इस माह में पेड किया, मेरी इस माह डिमांड क्या थी, कितने मैंने वसूल कर लिए बैंक में, बैंक की जो स्टेटमेंट है वो मेरी टैली हो जाती है पर डे के हिसाब से। फिर मेरे बाकी बैलेंसेस कितने रह गए, वो किस किस सेक्टर के हैं, किस किस बंदे की तरफ है, 1 मिनट में एक क्लिक पे मुझे रिपोर्ट अवेलेबल है। वैसे ये जो लोग थे खुश भी हुए थे कि ये काम बड़ा आसान हो गया। पहले हम ये काम 2-2, 3-3 माह में सारा रजिस्टर दोबारा लिखते थे। जारी बात है डीएनसी रजिस्टर जिनका अगर मैं बात करूं 50,000 या 60,000 कनेक्शन है, वो 60,000 नाम हाथ से रजिस्टर पे लिखते थे। इनकी कैलकुलेशन करके एरियर लिखते कि हर बंदे के अगले माह एरियर कितने ट्रांसफर हुए। तो ये 2 से 3 माह का काम था। उनसे पूछते 10-10 क्लर्क लगे होते थे इस काम के लिए। कहते सर रोज 100 से ज्यादा नाम नहीं लिखे जाते, कैलकुलेट करके कि इनके एरियर निकालें, इनके कितने पैसे आ गए, कितने बकाए हैं, और उनके नाम लिखे, सारा कुछ लिखें। तो ये इतना आसान नहीं है। तो वो मुझे बता रहे थे इतना आसान नहीं है। मैं कहता यार मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूँ, जस्ट वन क्लिक पे आपकी डीएनसी रेडी है। वन टाइम आपने डाला। अब मैं 2011 से 2012 में मैंने पहली बिलिंग कर दी थी। 2011 में ये काम स्टार्ट किया था, 12 में पहली बिलिंग की है। ये 10-11 साल हो गए मुझे इसके ऊपर बिलिंग मतलब कि चल रही है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब जो लोग शुरू से कर रहे हैं उनके रजिस्टर, उनकी डीएनसी, वन टाइम उन्होंने डाटा एंट्री की है, ठीक है, वो टाइम लगता है, 15 दिन लगा, 1 माह लगा। जब डाटा एंट्री होगी, हर साल की डीएनसी सिस्टम को जनरेट करता है, एरियर वगैरह कैलकुलेशन है, उनकी डिमांड, उनकी रिसीट, उनकी जो एरियर बकाया है, जो फाइन है, हर चीज सिस्टम खुद से निकाल रहा है। तो ये हमारी क्विक रिस्पांस में हर चीज आ रही होती है। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। इस सॉफ्टवेयर में कैसे ऑपरेट किया जाएगा हमारा। ई बिलिंग का सिस्टम मैंने खोल लिया। और जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पहले हमारी ई बिलिंग पे तमाम का डाटा ट्रांसफर हो चुका है, चाहे वो शॉप है चाहे वो वाटर है। वो पुराने सॉफ्टवेयर में काम करना बंद कर दें। मैंने लास्ट भी कहा था वो नए सॉफ्टवेयर के स्टार्ट कर दें, इसी में बिल की रिसीविंग करें, इसमें अगले बिल जनरेट करें। क्योंकि ये ना हो कि दोनों साइडों पे काम कर लें, क्योंकि ये नया साल शुरू है, जुलाई का सारा काम इसमें आ जाए, पिछले फाइनेंशियल ईयर का पिछले सॉफ्टवेयर में आ जाए, नए फाइनेंशियल ईयर का सारा काम नए सॉफ्टवेयर में आ जाए। सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ वाटर है, वाटर की सबसे पहले बता रहा है सेक्टर है, सेक्टर के बाद लोकेलिटीज है, लोकेलिटीज के बाद वाटर रेट है, रेट के बाद उसका मैसेज है। सबसे पहले मैं सेक्टर पे आता हूँ। यहाँ पे मैं किसी के सेक्टर व्यू करवा लेता हूँ। मैं जाता हूँ फैसलाबाद, जंग, यूनिट जंग। मैं कहता हूँ यूनिट जंग ने कितने सेक्टर डाले हुए हैं, 20 सेक्टर डाले हुए हैं यूनिट जंग ने। जंग की बात करूँ, ये पूरे पंजाब का डाटा ट्रांसफर है, तमाम डाटा आ गया। मैं किसी को भी खोलूंगा मेरे पास आ जाएगा। या मैं गोजरा की बात करूँ, गोजरा आ जाएगा। एमसी फैसलाबाद की बात करूँ, जो जो बिल निकाल रहा है उनका डाटा मेरे पास सामने शो होना शुरू हो जाएगा। ये थे मेन सेक्टर। अब सेक्टर की आगे लोकेलिटीज है, ये सेक्टर डल गए, अब इसकी लोकेलिटीज है।
इस सेक्टर के अंदर कितने कितने और सेक्टर हैं? मैं कहता हूँ फैसलाबाद, जंग, यूनिट जंग, शो लोकेलिटीज, पता किस सेक्टर की दिखना चाहते हैं? मैं कहता हूँ इसकी दिखा दे मुझे। वार्ड 1 की जंग डली, ये मैंने रजिस्टर नंबर 1 गोजरा किया, उसके अंदर एक सेक्टर के अंदर 23 लोकेलिटीज हैं। एक सेक्टर है, रजिस्टर नंबर 1 मेरा सेक्टर है, ये उसकी लोकेलिटीज है, मोहल्लों के नाम जो मैं बता रहा था, अजीज कॉलोनी, गली नंबर इतना, मुस्लिम कॉलोनी, ये कॉलोनी, वो कॉलोनी, जो भी, अली पार्क। एक सेक्टर के अंदर 23 सब सेक्टर है, मोहल्ले जिसे कह लें या सब सेक्टर कह लें। अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ मुझे तमाम की तमाम दिखा दें। सेकंड में मैं देखूँ कितनी मेरी सेकंड रजिस्टर में मेरे 8 लोकेलिटीज है, कि जिसकी पहले आपने सेक्टर डाले, फिर सेक्टर की लोकेलिटीज डालनी है, ताकि वाटर का रेट बहुत ज्यादा होता है, वाटर की कनेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, मैनेज करना मुश्किल है। शॉप्स जो होती है 700-800 होती है, 1000, 1200, 4000, 10,000 से ज्यादा, 10,000 मैक्सिमम, मैंने बताया 10,000, पूरे पंजाब में किसी की भी 10,000 शॉप नहीं है। मैक्सिमम 4-4,500 शॉप है चीचाउद्दीन वाली साइड पे बस। ये होती है 1200, 1500, 2000, 2500, 4000 मैक्सिमम शॉप है हमारी, मतलब प्रॉपर्टी है जो रेंट पे है। तो वाटर जो हमारा वो 50,000 भी है, 60,000 भी है, 70,000 भी है। अगर गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में कोई 50,000 के तक है। अगर मैं सियालकोट की बात करूँ तो 60,000 से ज्यादा हमारा कनेक्शन है। वो 50-60,000 का एक वॉल्यूम है। अगर मैं उसे एक ही सेक्टर दूं, अगर लोकेलिटीज ना दूं, तो उसे मैनेज करना है, बिल को डिस्प्यूट करना है, बिल जो डिस्पैच कर रहा है उसको लेके जाना, बिल घर में देना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसे ये नहीं पता चलेगा घर किसका है। अब ये पता है कि सेक्टर ये है, इस सेक्टर में ये 8 मोहल्ले हैं, इसके जब उसने प्रिंट पकड़ लिए तो इसके कितने बिल होंगे? 5,000 बिल होगा। पहले एक कॉलोनी में जाएगा, उसके बिल दे देगा, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। 100,000 बिल है तो 8,000 बिल है तो 8,000 बिल 8 लाखों में जाके तीसरी में हो गया। अगर ये इलाके ना हो, 8,000 बिल सिर्फ इसी नाम के दे दूं, तो वो डिस्पैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेक्टर और लोकेलिटीज फैसिलिटेट करने के लिए, काम को इजी करने के लिए इसे दिया गया है। फिर आ जाते हैं वाटर रेट, जो मेन चीज है इसके रेट हैं। कि रेट में अभी आपको मैं बता रहा था, मैं सरगोदा की बात कर रहा था, सरगोदा के रेट सबसे ज्यादा डले हुए हैं। तो एमसी सरगोदा के रेट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शो रेट। कि ये मेरे पास एमसी सरगोदा के रेट आ गए। 62 टाइप्स हैं इनकी रेट्स की, 62 टाइप्स के रेट हैं जो कंज्यूमर को हिट हो रहे हैं। कोई कनेक्शन पे है, मैंने पहले कहा था, कोई 1 से 6 मरला है, 7 से 12 मरला है, 13 से 20 मरला, 20 मरला बाग, कैफे, हमाम, हॉस्पिटल, मैरिज हॉल। ये मैं अगर 100 कर दूं इस पेज पे, तो ये मेरे पास सारे 62 टाइप्स मेरे पास सैनिटेशन के हैं और हॉस्पिटल के हैं, और मुख्तलिफ मेरे पास ये कनेक्शन आ चुके हैं। ये टाइप्स ऑफ कनेक्शन है, हर के रेट और टाइमिंग के हिसाब से रेट चेंज है, पैसे चेंज है। ये डालना कैसे है? सबसे पहले बताएंगे कि आपका वाटर, अगर आप कहते हैं मैं वाटर की बिलिंग नहीं करना चाहता, वाटर तो मेरा कर रहा है वासा, सैनिटेशन में वहाँ जहाँ वासा हो, सैनिटेशन में वासा ही कर रहा होता है। जब आप कहते हैं मैं सिर्फ सीवरेज की बिलिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रहीम यार खान और सादिकाबाद के था, सादिकाबाद अगर कहते हैं हमें सैनिटेशन के हमारे सबसे ज्यादा कनेक्शन है, हम चाहते हैं कि सैनिटेशन की बिलिंग पहले कर ले, वाटर की बाद में कर लें। इस सॉफ्टवेयर में मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ कि वो सिर्फ एक चीज की बिलिंग करना चाह रहा है तो उसकी भी कर सकता है। वो कहता है सीवरेज की करनी है, सैनिटेशन की करनी है, उसकी कर ले, या वाटर की करनी है, उसकी कर ले। अगर वो कहता है मैं तीनों को क्लब करके एक ही करना चाहता हूँ, तीनों को क्लब करके एक बिलिंग भी हो सकती है। मैं कहता हूँ 1/2 का कोई कनेक्शन है, या उसको मैं टाइटल दे देता हूँ, कनेक्शन फी है, सिक्योरिटी है, फाइल चार्जेस है, रोड कट फी है, टाइल की, पीसीसी की, ये आपके जो हाउस में प्रूव होता है रेट वो है। अदर कोई प्लम्बर के चार्जेस हैं 50, 550 जो भी हैं वो अगर है तो आप डाल दें जो आपके रेट हैं। मंथली वाटर रेट क्या है, मंथली सीवरेज क्या है, मंथली ड्रेनेज क्या है। अब ये तीन को एक ही बिल कर लेगा, तीनों रेट एक ही में दे देंगे। तो रेट में वो वाटर का बिल है, उसमें सीवरेज भी जा रहा है, उसमें ड्रेनेज के पैसे भी जा रहे हैं। आपको तो 50 रुपए सफाई के हैं, 50 रुपए ड्रेनेज के हैं, 150 रुपया हमारा वाटर का है। तो ये एक ही बिल प्रिंट होगा, वहां पे रेट और इनकी फीस सेपरेट शो हो रही होगी कि ये पैसे हैं।
जो आता है आपका फाइन मूड है रुपीज में है परसेंट, या कि जो बिल जनरेट हो रहा है उसका मैं कहता हूँ परसेंटेज है उसकी 10%, मैं परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ उसका 10% है, परसेंटेज करता हूँ 10, जो रेट वहाँ आएगा उसका 10% लग जाएगा। फिर लोग कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पेज और प्रिंटिंग के पैसे हैं ये हम उनको चार्ज करें कंज्यूमर को, ना कि हम अपनी जेब से डालें, क्योंकि हम जेब से तो नहीं डाल सकते। 50,000 हमारा प्रिंट निकलता है, 50,000 प्रिंट का मतलब कम से कम आपके 10 टूनर लग जाते हैं, 50,000 के ऊपर आपके 10 से ज्यादा रिम लग जाते हैं, उसमें ज़ाया भी होते हैं, दोबारा भी लोग लेने आ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं 5 रुपए चार्ज कर देते हैं कंज्यूमर को पर बिल। 50,000 बिल है, रुपये 5 कर दें, कितने पैसे उनको चार्ज कर दिए आपके टूनर के। वैसे 1 रुपया से सस्ता आपका पेज है और 1 रुपया आपकी प्रिंटिंग पे लगता है, 2 रुपये आपका खर्चा है, 3 रुपये आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। अगर 5 रुपया लोग वैसे 5 रुपया लगा रहे हैं, 10 भी लगा रहा है, ये चार्जेस हैं प्रिंटिंग के, ये पेज और प्रिंट जो हम निकाल के दे रहे हैं उसके आप चार्जेस कर रहे हैं। फिर मंथली बिल निकाल रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं, 6 मंथ है, ईयरली कौन सा बिल निकाल रहे हैं, वो कौन सा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। वाटर मीटर है यस करेंगे तो मीटर की रीडिंग, मीटर का यूनिट, मीटर के गैलन, उसकी मिनिमम बिलिंग, उसकी इफेक्टिव डेट, सारा कुछ देना पड़ेगा अगर वाटर मीटर है। जैसे मरी की बात करूं तो वहाँ मीटर चल रहे हैं, इसमें सॉफ्टवेयर में दोनों फैसिलिटेट किया गया लोगों को। अगर मीटर है तो तब भी ठीक है, अगर मीटर नहीं है तो वैसे ही आप दे रहे हैं तो वैसे ही आप इसमें डाल देंगे कि ये क्या रेट है, सेव कर देंगे, आपका रेट यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर आ जाते हैं हम इसके मैसेज के ऊपर। मैसेज कल भी मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। मैसेज यहाँ पे इंग्लिश का है, उसमें 250 वर्ड और मैक्सिमम 5 लाइनें लिख सकते हैं। अकाउंट नंबर जिसमें पैसे जाने वो डालेंगे। और यहाँ पे अटैचमेंट है आपकी इन पेज उर्दू के मैसेज की, वो साइज दिया हुआ है उसका, इतने बाई इतने का होगा, वो आप अटैच कर सकते हैं और बिल के ऊपर जैसे प्रिंट होना है आपको दिखा सकता हूँ। आज वाटर की बिल भी दिखा सकता हूँ, उसी तरह ये प्रिंट हो रहा होगा। ये मेरा कंज्यूमर का वाटर का था और ये वाटर मेरा, ये पहले एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, फिर मैं वाटर के सेकंड पोर्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरी बाकी सारी चीजें आ जाती हैं वाटर की, और ये मेरी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। वाटर की डीएनसी है और अनपेड बिल की जो अभी 2 रिपोर्ट्स अवेलेबल की हैं, आने वाले दिनों में ये 10-12 रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी। कंज्यूमर में ऐड कंज्यूमर है, कंज्यूमर ऐड कैसे करना, नेम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सीएन आ गया, उसकी लोकेलिटीज आ गई। फिर नीचे आपका आता है कि जब ये आप सेव करते हैं नीचे वाला पोर्शन ऑन हो जाता है कि उसको कनेक्शन टाइप कौन सी लगा रहे हैं, कनेक्शन का साइज क्या है, उसको कितने कितने पैसे जो लगा रहे हैं वो कितने कितने, हर चीज वो आ जाती है। लिस्ट में हम देख सकते हैं, मैं लिस्ट में कोई खोलता हूँ उसी में से देख लेते हैं कोई। मैं यहाँ से खोल लेता हूँ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और गोजरा को मैं यहाँ से खोल देता हूँ। गोजरा का ये रजिस्टर 1 है, तो रजिस्टर 1 मुझे करवा दे। रजिस्टर 1 में कितने कनेक्शन है, रजिस्टर 1 में क्लोज कनेक्शन आ रहे हैं, ये ओपन कनेक्शन आ गया। मैं किसी ओपन कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, ये चीज मेरे पास शो हो गई। ये इतनी चीज उस वक्त शो हो रही थी, उसमें क्या होगा, उसका एक्टिव है, इनएक्टिव है। अब मेरे पास सेक्टर आ गया, लोकेलिटीज आ गई, स्टेटस आ गया। नीचे वाला पोर्शन नहीं आ रहा था, सेव करना था तो नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन में कनेक्शन टाइप है, कनेक्शन रेट है, ओल्ड कनेक्शन नंबर जो रजिस्टर पे दर्ज है वो है, न्यू कनेक्शन नंबर कंप्यूटर खुद जनरेट करता है। वाटर की वो एरियर है, जिस दिन आप बिल निकालने जा रहे हैं उससे पुराने जितने भी पैसे हैं उसके वो एरियर कहलाते हैं, ना कि साल के जुलाई के पैसे कहलाएंगे। सीवरेज के कोई एरियर है, सैनिटेशन सीवरेज के, वो आप पैसे डाल देंगे। कनेक्शन डेट है जब उसका कनेक्शन लगा था, ओपन स्टेटस है, कनेक्शन स्टेटस है, वाटर मीटर है, नो है, यस है तो यस कर देगा, मीटर की वो तफसील मांग लेगा, नो कर देगा, नहीं मांगेगा, सेव कर देंगे। मैं कुछ भी नहीं करता, बैक टू लिस्ट कर दिया मैंने। ये हमारा रिकॉर्ड डला हुआ। अगर मैं एक सेक्टर की बात करूं तो एक सेक्टर में मेरे पास 1829 कनेक्शन आए हैं मेरे पास एक सेक्टर में। उस सेक्टर का नाम है और उसकी लोकेलिटीज है। सेक्टर हमारा रजिस्टर 1, लोकेलिटीज है मेहंदी शाह। आगे चेंज होता जाएगा, दूसरा मोहल्ला, तीसरा, चौथा, मोहल्ले वाइज इसकी लोकेलिटीज आ जाएगी, ताकि वो जब प्रिंट कर रहा हो तो यहाँ से रजिस्टर दे, लोकेलिटीज दे और उतने ही प्रिंट निकाले जितने उसने डिवाइड करने हैं, जितने वो तकसीम कर दे एक दिन में। फिर आ जाते हैं बिल जनरेट। यहाँ से बिल जनरेट होता है हमारा, सेक्टर बताएगा, कैलेंडर बताएगा, पीरियड बताएगा, क्वार्टर बताएगा, ड्यूरेशन जिसका प्रिंट निकालना है उसकी ड्यू डेट बताएगा कितनी लेयर के ऊपर उसे प्रिंट निकालना है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी लेयर उस प्रिंट की करना चाह रहा है, और बिल जनरेट कर देगा। बिल जनरेट हो जाएंगे, फिर प्रिंट कैसे निकलेगा,
बिल लिस्ट में जाता हूँ मैं, जनरेट बिल का किसी का प्रिंट ले लेता हूँ। फैसलाबाद गुजरा को मैं ले लेता हूँ भाई, इसी साल का 21-22 क्वार्टरली होगा इसका, आखिरी क्वार्टर का वो मैं ले लेता हूँ। रजिस्टर 1 के आखिरी क्वार्टर का बिल देख लेता हूँ मैं, अगर उन्होंने जनरेट किए हुए आखिरी बिल मेरे पास आ गए हैं। ये अनपेड सारे बिल है मेरे पास आ रहे हैं। स्टेटस अनपेड, ये मेरा एरियर है इस बंदे के, ये वाटर की फी है, ये टोटल बिल है, ये फाइन है जो अभी बात कर रहा था, ड्यू डेट के बाद ये है, ड्यू डेट ये प्रिंट हुई थी, अनपेड है, उसने पे नहीं किया है। एडिट है, कोई एडिट करके उसकी डी डेट चेंज करना चाहते हैं, उसने कोई वहाँ पर मार्क्स लिखवा लिए कि ड्यू मेरे फाइन माफ कर दिया जाए। फिर प्रिंट है, 3 लेयर पे क्लिक करेंगे, 3 लेयर का प्रिंट आ जाएगा। ये इनका अपना लोगो, एक साइड पे गवर्नमेंट का लोगो आ रहा होगा। ये इंग्लिश का मैसेज लगाया हुआ है, उर्दू का मैसेज अभी नहीं लगाया इन्होंने, जैसे वो स्कैन करेंगे यहाँ पे उर्दू का मैसेज आ जाएगा। ये 3 लेयर था, ये 3 लेयर में मेरे पास प्रिंट आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 लेयर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास 4 लेयर का प्रिंट आ जाएगा। ये 4 लेयर आ गई मेरे पास। बैंक कॉपी है, कंप्यूटर सेक्शन कॉपी है, और ऑफिस कॉपी है, कुछ बंदे की कंज्यूमर की कॉपी है, उसने कब का बिल जनरेट हुआ, कौन से रिसीव होगा, कौन से रहते हैं, वो सारी इसमें आ रही होगी। फिर इसके अगले मरहले में आ जाते हैं हम, फिर रिसीट, जो बिल पेमेंट हो गए उसे बिल की रिसीट के लिए मेरे पास किसी बिल का होना लाजमी था, इसलिए मैंने दोबारा खोला है। तो बिल के बगैर तो रिसीट ही नहीं होनी। बिल कौन सा रिसीट करने जा रहा हूँ मैं, ये मेरा कनेक्शन है, यहाँ पे मेरे पास बिल का नंबर आ रहा होगा जिसके तहत मैं इसे रिसीट करूंगा। ये मेरे पास बिल नंबर है, 01040040051। इसका जो कनेक्शन है वो भी 04 लोकेलिटीज है। फिर 00 आप स्ट्रीट को ले सकते हैं, आखिरी वाले 2 आप हाउस को ले सकते हैं। एक गली में 99 घर 99 घर हो सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। पहले 2 सेक्टर के, 2 लोकेलिटीज के, 2 स्ट्रीट के, 2 हाउस के। अगर नहीं आप करना चाहते आपको तो 2 सेक्टर के, 2 लोकेलिटीज के और 4 कनेक्शन के, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। सिस्टम खुद जनरेट ऐसे ही करता है, 2 सेक्टर को एलोकेट करता है, 2 लोकेलिटी को एलोकेट करता है, 4 उसके कनेक्शन को एलोकेट कर देता है नंबर। अब मैं आ जाता हूँ उसकी रिसीट की तरफ। रिसीट नया टैग खोल देता हूँ मैं, क्योंकि वो नया टैग खोल रहा हूँ ताकि यहाँ से कोई और बिल वहाँ लिखूँ तो मुझे यहाँ शो हो जाए कि कौन सा बिल मैं रिसीट करने जा रहा हूँ। ये लास्ट क्वार्टर है हमारा करंट जो चल रहा है। इसी पे खोल देता हूँ, नहीं उसी पे खुल जाएगा फौरी, उस नए टैग पे टाइम लेता है। फैसलाबाद, सुबह टैक्सिंग, डिस्ट्रिक्ट गोजरा, मैंने यहाँ वाटर बिल नंबर लिखा था 1920186। यहाँ पे स्कैनर लगाना चाह रहा हूँ मैं, ये क्लिक करूँ तो बिल नॉट फाउंड। ये मेरे पास बिल आ गया अनपेड। मैं चाह रहा था अगर यहाँ पे मैं स्कैन के साथ यहाँ पे स्कैन को स्कैनर करूँ तो ये बिल का नंबर मेरे पास आ जाए, ये मुझे टाइप ना करना पड़े। दोनों ऑप्शन ही हो, टाइप करना चाहूँ तब भी ठीक है, स्कैन कर लूँ तब भी ये मुझे बिल आ गया, बिल मेरा अनपेड है। इस रजिस्टर 1 है, कौन बंदा है, उसका नाम, फादर नेम आ गया, कनेक्शन का नंबर, ओल्ड कनेक्शन नंबर, अनपेड, बिल एरियर, बिल फाइन, सारी डिटेल आ गई। जस्ट मैंने डेट डालनी है, किस डेट को ये रिसीव हुआ, बस, और सेव।
अगर मैं ऊपर से वो भी दे दूं स्कैनर, तो वो स्कैन करता जाएगा, यहाँ पे सेव का बटन क्लिक करता जाए, मेरे बिल पेड हो गए। ठीक है जी, ये बिल नंबर, अगर बिल नंबर से तब भी ठीक है, और दूसरा मैं स्कैनर की बात कर रहा था वो भी चला, बहुत जल्द आपको लगा इसमें ऑप्शन दे देंगे। फिर न्यू बिल, जो अभी नया बिल लगा है, नया कनेक्शन लगा है, उसका बिल कैसे जनरेट होना है। उसको चीजें ज्यादा लगती हैं, जो नया बिल है उसको वो आम रूटीन से हटके चीजें लगी होती हैं। मैं बात करूं तो मैं कहता हूँ ये एक नया कनेक्शन है, इसमें ठीक है, उसे सेक्टर, लोकेलिटीज, नेम, फादर नेम, एड्रेस, सारा कुछ आ रहा है। फिर उस कनेक्शन की सारी डिटेल आ रही है। फिर वो बता रहा है रोड कट उसे पीसीसी लगाना है कि टाइल लगाना है, कौन सा रेट लगाना है, कितने स्क्वायर फुट रोड कट्टा है, कितने पैसे उसे चार्ज करना चाह रहे हैं। फिर आपका जो बिल पहली दफा निकला है वो कब निकला है, वो कितने क्वार्टर थे, कितने क्वार्टर का बिल जमा करवाने जा रहा है आपको। यहाँ से लेके आप कहते हैं कि 2022 के पूरे साल का बिल जमा करवाने जा रहा है। क्योंकि जब पहली दफा कनेक्शन लगता है वो बाज़ दफा को 6 माह का, 9 माह का। फिर ये भी है कि अगर उसने कनेक्शन लगवाया अगस्त में, सितंबर में, तो फुल क्वार्टर चार्ज करना है, 2 माह या 1 माह। फुल है तो फुल क्वार्टर 3 माह के 3 माह चार्ज हो जाएंगे। 2 माह करेंगे कि मीन उसने जुलाई में नहीं लगवाया, अगस्त में लगाया, 1 माह के पैसे उसे रिलीव हो गए। अगर वो कहते हैं उसने लगवाया सितंबर में है तो 2 माह के पैसे उसे चार्ज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम 1 मंथ करेंगे ताकि 1 माह ही चार्ज हो। ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये मंथ मेरे रेट शेट हर कुछ चीज़ को चेंज कर देगा कि वो कितना चार्ज करना चाह रहे हैं और कितने क्वार्टर के पैसे एडवांस देना चाह रहे हैं। अगर वो सारे साल के देता है, आप उनको कंसेशन देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि 100 रुपया, 200 रुपया उसे कंसेशन है कि उसने 1 साल के पैसे एडवांस में हमें दे दिए। वो बहुत काफ़ी एलजीज दे रही है। अटक की साइड पर बात करूँ तो वो कहते हैं कुछ साल के पैसे जमा करवाए तो हमने कंसेशन भी देते हैं कि आपको इतने पैसे हमने छोड़ दिए। वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं, इसने साल के पैसे दिए और इतने इनको दी गई है, और कंप्यूटर का हिस्सा बन के जब भी देखेंगे पता चल जाएगा। फिर बिल की ड्यू डेट आ जाती है, बिल की अमाउंट आ जाती है, बिल जनरेट करेंगे तो आपका एक नया बिल जनरेट होगा जिसको रोड कट फी भी लगेगी। पीसीसी है, वो कौन सा रोड है, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, फाइल चार्जेस कितने हैं, ये देखें, न्यू कनेक्शन फी कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, पर क्वार्टर फाइन कितना है, फाइल चार्जेस कितने हैं, अदर वगैरह, रोड कट पीसीसी है या टाइल है, वो सारे के सारे जो जो आपके प्रूव किए होते पैसे नए कनेक्शन को लगेंगे, ये सारे पैसे नए कनेक्शन को लगते हैं। इसका बिल भी सेपरेट जनरेट होता है क्योंकि इसका बिल आम रेगुलर बिल की तरह नहीं होता है। इसकी बिल की लेंथ ज्यादा होती है, वहाँ हर चीज लिखी होती है, इतने रोड कट के पैसे हैं, इतनी सिक्योरिटी है, इतना ये है, ये सारी कॉलम वहाँ प्रिंट हो रहे होते हैं। एक रेगुलर बिल है, एक आपका न्यू कनेक्शन का बिल है। जैसे आप डिमांड नोटिस कहने हैं, डिमांड नोटिस पे हो रहा है, ये डिमांड नोटिस ही एक किस्म का हमारा बिल होता है जो पेयर होता है। फिर आ जाते हैं हम रिपोर्ट्स की तरफ। हमारी वाटर की रिपोर्ट्स है, डीएनसी हमारी रेडी है। डीएनसी में आपको दिखा देता हूँ, जिसकी क्या है डीएनसी निकल आएगी। मैं फैसलाबाद आपके डिवीजन की बात करता हूँ, तो टेक सिंह, यूनिट और गोजरा की मैं डीएनसी यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये मेरी 21-22 की डीएनसी समरी आ जाए। समरी मीन्स के सेक्टर आ जाए। मैं कहता हूँ चलो एक ही सेक्टर आ जाए, क्लब हो गए, एक सेक्टर की समरी आ जाए। एक सेक्टर में सारे जितने कनेक्शन है क्लब हो गए, मेरे पास यहाँ शो हो जाएंगे कि एक सेक्टर में इतने मेरे कनेक्शन है। अगर मैं ना सिलेक्ट करता तो जितने भी सेक्टर थे वो क्लब हो गए आ जाते हैं। डीएनसी आपकी ये डीएनसी रिपोर्ट है, डिमांड एंड कलेक्शन रिपोर्ट है। ये ऐसी आ रही होती है जैसी ये आ रही है। ऊपर मंथ होते हैं, डिमांड है, कलेक्शन है, हर माह की कितनी डिमांड है, आपके कितने कनेक्शन है। अगर ये या ना सिलेक्ट करता तो ये मेरे पास 8 लाइनें आ जाती है, 8 सेक्टर थे। अगर मैं इसको डिटेल करूंगा तो मुझे एक सेक्टर की डिटेल दिखा देगा कि ये 1679 जो लोग हैं ये कौन कौन से, उनके नाम आ जाएंगे। ये नाम आ गए, बंदे का नाम, कनेक्शन नंबर, उसकी डिमांड कलेक्शन ये आ रही, साथ साथ कितनी डिमांड थी, कितनी कलेक्शन हो गई, इस मेरे पास डाटा सारा शो हो गया। ये डीएनसी है। फिर इसी तरह मेरी अनपेड रिपोर्ट है दोनों की, वाटर की और इसकी, कि मेरे पास अनपेड कितनी है, किस सेक्टर में अनपेड मेरे पास कितने हैं, टोटल उनकी अमाउंट कितनी है। वन लैंडर मुझे समरी चाहिए, डिटेल चाहिए बंदे वाइज। ये रिपोर्ट मेरी अवेलेबल है, वो हम निकाल सकते हैं। जी किसी भाई का क्वेश्चन है तो बताएं। इसमें नई चीजें काफी आपको इंफॉर्मेशन में कोई फायदा हुआ होगा, वो इंक्रीज हुई होगी कि इसमें बिलिंग में क्या क्या है, बिलिंग क्यों करना चाह रहे हैं, बिलिंग के फायदे क्या हैं। जो आप मैनुअली काम थे क्लर्क जरा से पूछें, वो जो जो डीएनसी रजिस्टर लिखते हैं कि 50,000 कनेक्शन जब लिखना पड़ता था, उनके एरियर निकालने पड़ते थे, 2-2 3-3 दिन 10-10 क्लर्क सर जोड़ के बैठ के जाके काम करते थे, फिर भी एंड पे पता चलता कहीं ना कोई मसला रह गया।
जी एनी क्वेश्चन, कोई किसी का कोई भी सवाल है आज की इसके ऊपर तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मोहसिन रजा बात कर रहा हूँ एमसी कमालिया से। जी मुहसिन, सर रोड कट में कच्चा नहीं ऐड, कच्चे का वो जो रोड कट डालते हैं। वो कोई मसले नहीं, दोनों में से नहीं। आपके वहाँ कितने आपने प्रूव करवाए, पीसीसी टाइल की कितने हैं जो आपने प्रूव करवाए हैं? सर ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ कितने, लेकिन सर वो मोस्टली कहते हैं कि कच्चा भी होता है, कई गलियां उनमें कच्चे का भी ऐड करते हैं। तो लोग कहते हैं कि आप पीसीसी डाल रहे हैं, ये कच्चा है, इधर आप पीसीसी क्यों डाल रहे हैं? ठीक है ना। और क्लिक होगा म्यूट में। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। म्यूट डाल मुझे भी साथ। जी सर वो कच्चे वाला। ठीक है आगे चलें। और क्वेश्चन किसी का तो बताएं। और सर ये वाटर एरियाज। जी डालें एरियर, इसमें बता तो दिया कहाँ डालने हैं। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन बिल पे सर शो होंगे जो उसके पुराने एरियाज किस डेट से किस डेट तक के हैं। जी होंगे, वो करंट एरियर जितने भी हैं वो आज तक ही होते हैं, चाहे पिछले 10 साल के हो चाहे 3 माह के हो। आज एरियर क्या थे, जैसे आप बिजली का बिल है उस पे ये बता रहे थे कि इतने बिल अनपेड आ रहे हैं, सारी बात जो अनपेड आ रहे हैं उनकी एरियर होंगे और कहाँ से आने हैं। जी सर ठीक है, डेट भी यानी कि वो साथ ही मेंशन करेंगे। जी वो दिखा रहा होगा कि इतने बिल जनरेट हुए, इस डेट को बिल जनरेट हुआ है, बिल पेड नहीं हुआ, पेड हुआ तो किस डेट को पेड हुआ आ रहा होगा। जिस तरह आपकी बिजली के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर हिस्ट्री, इसके ऊपर भी एक साइड पे वैसे हिस्ट्री आ रही थी, शायद आपने दिख रही, जब मैं दिखा रहा था बिल। जी सर कौन सा ठीक है, बिल तब थैंक यू सो जनरेट हुआ मच। और कब रिसीव हुआ। और क्वेश्चन जी है सर किसी का, ठीक बताएं सर, जी। थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी और भाई का क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली सुभान एमसी आलमगीर से बात कर। जी सुभान। अच्छा सर ये पूछना था, ये जो है हमारा जो बिलिंग काम कर रहे हैं ऑनलाइन तो हो रही है, लेकिन ये क्या जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो सकती है कि ऑनलाइन कस्टमर खुद ही इसको पे कर रहे हैं, जैसे ऐप यूज करते हैं हम? जी इसके ऊपर काम हो रहा है, मैं ये बता रहा था 2 से 3 माह में हम इसे फैसिलिटेट करेंगे। वो घर बैठे बैठाए अपने बिल पे कर सकता है, अपने मोबाइल बैंकिंग से इजी पैसे जैसे मर्जी करे। वो उसको हम पेमेंट के लिए ऑप्शन दे रहे हैं ई पे के जरिए कि वो अपनी पेमेंट कर सकता है। अगले 2 से 3 माह में ये हो जाएगा। बैंक थोड़े से चार्जेस ज्यादा मांग रहा था, हम कह रहे थे कुछ नहीं दे रहे आपको, फ्री करें आप, तो थोड़ी सी बात है, हो जाएगा ये आने वाले 2 से 3 माह में ये हो जाएगा। लूप में है, ये भी लूप में है। और जो स्क्रॉल है बैंक का कि बैंक चेक नहीं देगा, चेक बुक नहीं देगा, इनको स्क्रॉल देगा, वो भी लूप में है। वो कह रहा है अब आज के हम इनको स्क्रॉल बुक का पे करके स्क्रॉल दे दिए करेंगे, चेक बुक बंद कर देंगे पूरे पंजाब में। ये प्रिंट निकाला करें सॉफ्टवेयर के थ्रू, ना के एक हाथ से लिखे। ये 2-3 चीजें लूप में है, हो जाएंगी 2 से 3 माह में इंशाल्लाह। जी ठीक है सर, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने पहले जो हमारा जो वर्किंग थी जो पुराने सॉफ्टवेयर पे, वो तो सारा डाटा आ गया आपका, सारा डाटा इसमें आ गया है। मैं अभी यही कह रहा था कि पुराने सॉफ्टवेयर में आपने पिछला कुछ नहीं करना, नया साल शुरू हो गया जुलाई, सारा काम चाहे वो बिल है, वाटर का है, शॉप का, वो नए सॉफ्टवेयर में करें, ताकि डीएनसी पिछले सॉफ्टवेयर में आ जाए, अगली डीएनसी नए सॉफ्टवेयर में आ जाए। ये ना हो कि बिल प्रॉपर्टी के बिल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने उसमें जनरेट किए थे वो दोबारा सॉफ्टवेयर में करें, बिल भी जनरेट करें, इसमें रिसीट मार्क भी करें। अगर पिछले 1 साल की डीएनसी पिछले सॉफ्टवेयर में आ जाए, वो हम आपको रिपोर्टिंग के लिए यहाँ शो करवा देंगे, यहाँ आ चुकी है रिपोर्टिंग के लिए।
और इस सॉफ्टवेयर में जो इस साल की डीएनसी हो इस साल में बढ़े ना, आगे पता लगे 1 माह देखने के लिए हमें पुराने सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है। तो ये जो इस करंट जुलाई चल रहा है, ये चाहे वाटर है चाहे शॉप है, वो बिल इसी में जनरेट करे और इसी में रिसीट करे नए सॉफ्टवेयर में। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बट इस और कोई क्वेश्चन किसी का भाई? जी बट इसका मेरा क्वेश्चन है, शकील बात कर रहा हूँ म्यूनिसिपल कमेटी गोजरा से। जी अच्छा, आपने कहा है कि ये लोगों को एक्सेस देंगे कि घर बैठे वो बिल पे हो जाएगा, जी तो जी। नेक्स्ट डे जो कैश बुक लिखनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ये चालान किस चीज का नहीं, तो हम वो रिकंसाइल कैसे करेंगे कैश बुक एंड पे? आप बैंक स्टेटमेंट जब लेंगे उससे उसके ऊपर पेड मार्क आ रहा होगा कि आपके ये बंदों ने घर बैठ के ये पेमेंट कर दी इस डेट को। नहीं, वो उस रेफरेंस कोड लिखा नंबर के आ रहा तहत। होगा वाटर रेट का। जाहिर बात है, पैसे आपको नजर आ रहे हैं, वाटर के पैसे, ये शॉप के पैसे, वाटर के फिक्स ठीक है। पैसे होते हैं आपके, वो तो चेंज नहीं है 350 है या 550 जो भी होगा, वो आप पैसे देखते समझ जाएंगे ये वाटर के हैं शॉप के हैं। जो बंदे की डिटेल भी तो आ रही है ना, पेड मार्क हो गया है, वो बिल आपका पेड मार्क सिस्टम खुद कर रहा है। आप सिस्टम में जाएंगे, इस डेट को इस बंदे ने ये चैनल को यूज करते हुए आपको पेमेंट दी है, वो चैनल भी नजर आ रहा है आपको पेमेंट में। आपकी जब बैंक स्टेटमेंट लेंगे वहां पे पेड पैसे आ चुके होंगे कि बैंक स्टेटमेंट इस बंदे ने इस दिन को इस टाइम पे पैसे जमा करवा दिए। आपका सॉफ्टवेयर भी बता रहा है, आपको बैंक स्टेटमेंट भी बता रही होगी, डबल के ऊपर चेक लगा होगा। और क्वेश्चन किसी भाई का तो बताएं जी। मैं दोबारा कहूंगा कि जिन लोगों ने वाटर और शॉप का काम कर रहे हैं, मेरी 60 से ज्यादा म्यूनिसिपल कमेटीज वाटर और शॉप का काम कर रही हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुराने सॉफ्टवेयर पर डाटा ना डालें, नए सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएं। सारा डाटा नए सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये ना को जब मुझे डीएनसी निकालनी पड़े तो पता लगे ये 1 माह, ये 3 माह का क्वार्टर मुझे पिछले से लेना पड़ रहा है, 9 माह के क्वार्टर मेरे नए सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं। अगर क्योंकि वो 40,000 बिल है, 40,000 बिल अभी मार्क कर दिया, पेड हो गया, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। वो अभी नए सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करे और नए सॉफ्टवेयर बिल जनरेट करे, नए में ही वो पे करे, रसीद वगैरह भी इसी में से करे, पुराने सॉफ्टवेयर को यूज मत करे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, जेलम से बात करूं। कहाँ से? जेलम से सर जी सर हमारे का मसला ये है कि हमारे लड़के जो है ना, वो इस बार भी उन्होंने बोला कि हम अनपढ़ बंदे हैं, उर्दू में बिल प्रिंट करें, तो सर उसका कोई हल है? बिल आप कर लेंगे, उर्दू में टाइप कर देंगे सारे कंज्यूमर के नाम। अगर आप उर्दू में सारे टाइप कर देंगे तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, दोनों की इंग्लिश और उर्दू दोनों प्रिंट हो जाएगी। जी ठीक होगा सर, कर दूंगा, कोई मसला नहीं। क्योंकि यार इतना तो नहीं अनपढ़ बंदा कि अपना नाम इंग्लिश में ना पढ़ सके, अपना ही नाम है, किसी और का मैसेज भी नहीं है। मैसेज में भी एक मैंने उर्दू का मैसेज दिया कि इंग्लिश का नहीं पढ़ना था, कि उर्दू का दे दूं ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। दूसरा सर ये है कि चले वो भी देखते हैं सर। दूसरा ये सर कि सिर्फ जो है ना होता है बैंक ऑफ पंजाब में जमा, तो क्या डाकखाना जात में भी हो सकता है? ये आप, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा, ये आपके अकाउंट में जाने हैं असल में। ये किसी और जगह पे जाएंगे, आया के बाद में आपके अकाउंट में जमा करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, लिहाजा ये आपके बैंक में जाएंगे। आने वाले दिनों में ये फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, अपने मोबाइल से पे कर दें, अपने इजी पैसे से पे कर दें, किसी इजी शॉप पे जाके वो पेमेंट कर दें, वो हम फैसिलिटेट करेंगे। डाकखाना वगैरह जो है ना वो प्रॉब्लम बनेगा। हाँ, वो ये है कि आपके अकाउंट में ऑनलाइन पे कर दें, कोई भी इजी पैसे वाला, कोई भी मोबाइल वाला वो लॉगिन करेगा, आपका बिल सर्च होगा, वो पे होगा आपके अकाउंट में, किसी और अकाउंट में पे नहीं होगा। जी सर, ये तो हो गया। एक और मसला होता है, बाद कस्टमर आते हैं वो कहते हैं ऑनलाइन हो तो हम नेट से निकलवा लें। जी ऑनलाइन करने लगे, ये ऑनलाइन भी होंगे, ऑनलाइन पेमेंट भी होगी, 2 से 3 माह में दोनों चीजें हो जाएंगी। वही मैं कह रहा हूँ अभी। जी ठीक हो गया। ये खुद बिल निकाल सकते हैं, जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाल सकते हैं ना, आप इसका बिल भी वाटर और शॉप बंदे खुद निकाल सकते हैं। अच्छा, एक है सर कि मैं पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो नए के लिए मुझे क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? यानी कि गूगल में जाके पीएम, ये नए का लॉगिन आपके सामने था, मैंने पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया आपके सामने। अच्छा, आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में आप ग्रुप में है ना, ग्रुप में लिखे वेबसाइट कौन सी है, आपको 10 लोग फैसिलिटेट कर देंगे ग्रुप के अंदर। नहीं सर, अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है ना सबका। एक तो आपके पास होता है मेन होता है, तो यूआरएल तो सेम है ना, आपने लॉगिन अपने सीएनसी से करना है, ये सॉफ्टवेयर एक ही है, लॉगिन आपने सीएनसी है बस। सर वो कोई तरीका थोड़ा सा समझा दें।
मैं कह रहा हूँ ग्रुप में आप पूछे, आपको यूआरएल भी मिल जाएगा, यूआरएल मिल जाएगा elgcd.gov.pk इसका एड्रेस है यूआरएल, वहां पे आपने शनाख्ती कार्ड देना है और अपना पासवर्ड देना है, अपना शनाख्ती कार्ड देना है, किसी और को नहीं देना है। जी ठीक होगा सर, मैं लॉगिन होगा। जी ठीक अगर होगा आपकी सर। शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक्सेस नहीं है तो ग्रुप में वो डाल दे कि मुझे इस चीज की एक्सेस दे दी जाए, मैं वाटर ऑपरेट करना चाह रहा हूँ, मुझे वाटर की एक्सेस दे दे, अपना नाम, जी ठीक। डेजिग्नेशन और सीएनसी ग्रुप में शेयर कर दे, जिस यूजर ग्रुप में जी मुझे जी इस चीज की एक्सेस दे दी जाए, आपको एक्सेस दे दी जाएगी, तो जी पासवर्ड ठीक भी होगा उसमें सर। आपको पर्सनल सेंड कर दिया जाएगा इसका। जी ठीक होगा सर, बहुत किसी शुक्रिया। और भाई का क्वेश्चन है तो बताएं जी, किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं जी। हेडक्वार्टर फैसलाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी हमको जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्वेश्चन करें। जी सर, शहजेब बात कर रहा हूँ एमसी गुजरात से। जी शाहजेब। अच्छा सर, जैसे कि पिछले सॉफ्टवेयर में मसला था कि ये हमने मतलब मेरा कंज्यूमर 35,000 समथिंग 40,000 का है, और उसका बिल नंबर को मैं एंट्री करता था पेड करने के लिए, क्या इसमें ये सहूलत मिल सकती है, उसमें एक बार कोड लग जाए ताकि वो गलती की गुंजाइश भी खत्म हो जाए? अब भाई आप लगता है शुरू में मीटिंग में नहीं आए, बारकोड आपको लग जाएगा। मैंने शुरू में ये चीज है कि वाटर हो शॉप हो सबको बारकोड लगा के, मैं तो पेड की ऑप्शन आपसे खत्म करने लगा हूँ, बैंक को देने लगा हूँ, बैंक खुद ही पे करता रहे, वो स्कैन करता रहे, पेड पेड मार्क होता जाएगा। अच्छा, वेरी गुड आने हो गया। वाले अच्छा दिनों सर, में रिसीट भी आपसे आपसे ना हो तो यही ज्यादा बेहतर है, हमारी तो यही ट्राई होगी। अच्छा मैंने लेकिन इसमें इसके ना ऊपर एक बारकोड दे रहे रिक्वेस्ट, हैं हम आपको, नेक्स्ट बारकोड नजर आ जाएगा, आप बेजरेट कर दें आप। अच्छा मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी, इसमें एक ना कल भी चाहिए था रिमार्क्स का, क्या कि लिखा हुआ ताकि सर? जब एक्सेस में बंद करता हूँ या ओपन करता हूँ या किसी के रेफर में होता है तो रेफरेंस भी आ जाता है ना कि ये ऐसे ऐसे कर दो, वो एक रिमार्क्स का ऑप्शन हो ताकि मैं उस पर रिमाइंड कर सकूँ कि ये मैंने क्यों किया है। क्लोज करते वक्त आप कहते हैं उसको, डाटा अपडेट करते वक्त रिमार्क्स आ जाएगा। इसमें किसी का डाटा क्लोज कर देना, कोई सिफारिश आ जाती है या इसे बंद कर दो, लेकिन वो कंज्यूमर का ठीक तो नहीं है, होता, वो किसी के मतलब कि जब आप कनेक्शन स्टेटस को एडिट करेंगे वो डेट के साथ आपसे रिमार्क्स भी मांग लेगा। ठीक है, जी कर सर, एक थैंक यू। कॉलम और ऐड कर देते हैं, खैर है, वाटर थैंक यू शॉप सर। दोनों भी कर देता हूँ, वाटर एंड शॉप। जी सर। डाटा अपडेट में मांगेगा जब भी आप लेंगे आपको। जी राइट सर। और क्वेश्चन है तो किसी का बताएं जी, डाटा अपडेट में ये रिमार्क्स की एक कॉलम डाल देते हैं जी। हेडक्वार्टर फैसलाबाद। जी थैंक यू सर। जैसा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स को मालूम है कि आज का हमारा जो सेशन ये ई बिलिंग वाटर कंज्यूमर एंड सैनिटेशन के हवाले से चल रहा था, तो तमाम पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया। वो पार्टिसिपेंट जो इस मीटिंग का हिस्सा, इस सेशन का हिस्सा नहीं बन सके और अपनी वीडियोस को ऑन नहीं कर सके, तो काइंडली सर दिस वाज द लास्ट डे, आपको इस हवाले से आगाह किया गया, बार बार अनाउंस किया गया। तो कल अगर हमारा एक सेशन होगा लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से, जो कि इस हमारे तमाम जो मॉड्यूल्स हैं उसमें सबसे अहम तरीन एक सेशन होगा। तो आप तमाम पार्टिसिपेंट्स से हम गुजारिश करेंगे कि एक्टिवली उसका हिस्सा बने, और उन पार्टिसिपेंट्स में ही सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे जो अपनी वीडियोस को ऑन करेंगे, ताकि हमें पता हो। अब हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन तो किया, किसी ने अपना नेम लिख लिया, किसी ने सिर्फ डेजिग्नेशन लिखा है, किसी ने प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखी है। तो ये तीनों चीज़ें आप लिखेंगे अपने जब आप लॉग इन होंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। तो आज के सेशन के इख्तितामी कलिमात के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब राना अनीस साहब से। आप रेजिडेंट डिप्टी डायरेक्टर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद। सर ओवर टू यू राना अनीस साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 14 जुलाई से लेकर आज 20 जुलाई तक का ये सफ़र, इसमें हमने एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मतलब आज हमारा 4th मॉड्यूल था, तो जिसमें हमने पहले ये एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का एक मॉड्यूल किया, सेशन किया। उसके बाद ई बिलिंग प्रॉपर्टी में गए, ई बिलिंग, और उसके बाद इमूवेबल एसेट प्रॉपर्टी, तो उसके बाद ई बिलिंग वाटर और सैनिटेशन। तो माशाल्लाह इसमें हमने वाटर इनिशिएटिंग, अपना बिल इनिशिएटिंग से लेके बिल जनरेटिंग और वाटर रिपोर्टिंग तक का जो था एक प्रोसेस, सबसे बड़ी साहब ने माशाल्लाह खूबसूरती से किया। जो लोग इसमें टच हैं, रेगुलेशन ब्रांच है या जो वाटर सैनिटेशन ब्रांच है, तो वो यकीनन इसे रिकॉल कर रहे होंगे अपने नॉलेज को, या पहले उन्होंने जो सेशन सर्टिफिकेट किए हुए हैं। तो जिन्होंने नहीं भी पहले किया था, हम जैसे लोग जिनसे इनके साथ कंसर्न नहीं था, हमने भी लर्न किया है, इसका बैकअप लर्न किया है।
तो माशाल्लाह कल इंशाल्लाह इसके फाइनल की तरफ खूबसूरती के साथ बढ़ेंगे। तो इसमें डिवीजनल डायरेक्टर हमारे लोकल फंड ऑडिट के मुतल्लक जो है खूबसूरत अल्फाज ना कहना यकीनन ज्यादती होगी कि वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं कि प्रोग्राम को जो LG से मुतल्लका हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर भट्टी साहब ने और जनाब मोहम्मद आसफ साहब ने जो ये इनिशिएट लिया है, तो यकीनन इसका फायदा LG के साथ साथ हमें LFA वालों को भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की जानब सफर गामजन रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं काम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब मुख्तार साहब प्लीज। जी थैंक यू सर। जैसा कि आपने कहा कि PMDFC और लोकल फंड ऑडिट फैसलाबाद डायरेक्टोरेट की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया, अपने तमाम जो फैकल्टीज़ हैं, अपने तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं और अपने तमाम अफराद को, ये हमारा एक कॉन्टीन्यूसली लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें जैसा कि आप इसे एक रिफ्रेशर कोर्स भी कह सकते हैं, जिसमें सीखने को काफ़ी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हो रही हैं, बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें हैं वो निकल रही हैं, नए सॉफ्टवेयर पे हम जा रहे हैं, तो उस पे वर्किंग। तो आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को गुजारिश करेंगे कि अपने दूसरी जो ब्रांचेज हैं, जिस तरह MOR रेगुलेशन ब्रांच हो या फाइनेंस ब्रांच हो, या डायरेक्टली लिंक करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच हो, तो उनको भी इस सेशन का हिस्सा बनाने के लिए आप उनको दावत देंगे। और आपसे ये अनाउंस करेंगे कि कल हमारा जो सबसे अहम सेशन है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से, उसको जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब चेयर करेंगे। तो आपसे ये गुजारिश करेंगे कि एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। और जैसा कि इस सेशन के शुरू में आपसे कहा गया कि जब आप लॉग इन हों तो अपने नेम, डेजिग्नेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग के साथ लॉग इन हों, और उसके साथ आप जब लॉग इन हो जाएं तो अपनी वीडियोस को ऑन कीजिएगा। तो बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे साथ मौजूद तो होते हैं, लेकिन वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जब आप हमारा हिस्सा बने तो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। आप हमें अपना नेम, अपना डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अपनी एक पिक्चर सेंड कर देंगे ग्रुप में, ताकि आपको इस कोर्स के इख्तिताम पर जो सर्टिफिकेट है वो डिलीवर किया जा सके। आपसे इजाज़त चाहेंगे वंस अगेन, आपका शुक्रिया अदा करते हुए ऑन बिहाफ ऑफ PMDFC एंड डिविजनल डायरेक्टोरेट लोकल फंड ऑडिट फैसलाबाद। ओवर टू यू इरफान अहमद भट्टी साहब सर। डिस्ट्रिक्ट लोधरा से, डिस्ट्रिक्ट लोधरा ये आवाज आ रही है? डिस्ट्रिक्ट लोधरा अनम्यूट कर लें काइंडली अपना इम्तियाज साहब, अनम्यूट कर लें। जी सर, आज की ट्रेनिंग के ऊपर कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, काफी इसमें जो है ना लर्न किया है, और इंशाल्लाह मजीद भी आपसे हेल्प लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे हमने LFMS जो मुकम्मल किया है इसे भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह। जी मुरीद कैसे? अमजद भट्ट से, मुरीद कैसे? अमजद भट्ट अस्सलाम वालेकुम सर, आज की ट्रेनिंग के ऊपर को आपके रिमार्क्स। अच्छा सर, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारा कि मैं कह रहा था कि बाद में कहता हूँ। रिमार्क्स सर, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है और बड़ा ज़बरदस्त सर, ये एक वाटर बिलिंग के ऊपर आया है। काफ़ी चीज़ें जो पहले इसमें नहीं थी, पहले मैं साफे जो इस्तेमाल कर रहा था, इसमें सर बड़ी क्लियरिटी आ रही है कि उसमें जब हमने कुछ एडिट करना हो तो फौरन 1 क्लिक पे एडिट कर लेते हैं। पहले हम कुछ चीज़ एडिट करना चाहते थे कंज्यूमर की, तो उसको सर एडिट करना बड़ा मुश्किल होता था, वापस जाते थे, कंज्यूमर ढूंढते थे, फिर उसमें अब हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं 1 क्लिक पे, हम वहाँ पे सेविंग कर लेते हैं, सब मोबाइल नंबर उसका स्कैन है वो। इस वजह से सर बड़ी अच्छी चीज़ है ये। सेकेंडली सर, जो ऑप्शन आप इन फ्यूचर दे रहे हैं बेहतरीन है कि हर कोई घर में बैठ के, सर यहाँ पे मोस्टली लोग जिनको बिल नहीं मिलता या वो पे करने के वाले से एक लंबी लाइन लगी होती है बैंक के बाहर, पे करने में मसाइल आते हैं, तो इससे सर हमारा रेवेन्यू काफ़ी ख़राब होता है। वो रेवेन्यू सर हमारा बड़ा अच्छा हो जाएगा। और बाकी सर सितंबर में इंशाल्लाह ये हम लाइव कर रहे हैं API के थ्रू। आप बैंक में ये डायरेक्ट पैसे जमा करवा सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू। ये सितंबर तक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, IT ऑफिसर में ज्वाइन किया हो जिन्होंने।
आईटी ऑफिसर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, आईटी ऑफिसर, ये आईटी ऑफिसर काइंडली आपके कोई रिमार्क्स किसी के? खानेवाल से डीपीओ ने हमें ज्वाइन किया, डीपीओ एफएम, खानेवाल से डीपीओ एफएम नहीं ज्वाइन किया। आईटी ऑफिसर कोई भी काइंडली माइक अनम्यूट करें। आईटी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर गोजरा ही आ जाए यार सामने। आईटी ऑफिसर गोजरा, आबिद अली, ये आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोई आईटी ऑफिसर बोल नहीं रहा, खैर है? हाँ, सर पता नहीं तो बाकी सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है, तो इन चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी नए सिस्टम के ऊपर आए, तो हमने नए सिस्टम के ऊपर भी इसको वर्किंग स्टार्ट करवाई है कि एटलीस्ट हमारा जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चला है तो इसका डाटा भी साथ साथ इसमें अपडेट होता जाए। तो बाकी ये था सर कि मतलब वो अभी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी और ट्रेनिंग हो जाए ना नए सिस्टम के ऊपर, तो हमारे इधर जो लड़के हैं वो ज़्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे इन चीज़ों पे। बाकी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, हम अपनी एमडीएससी की तो ट्रेनिंग कंटिन्यू रखेंगे, उसमें बाकी लोग पार्टिसिपेट करना चाहे तो करें, तो हम अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसे नेक्स्ट कंटिन्यू करते जाएंगे। कि काइंडली आईटी ऑफिसर अपने शेक हैंड करें कि कितने आईटी ऑफिसर हमें ज्वाइन किया इस वक्त। आईटी ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहम्मद वकास बात कर रहा हूँ एमसी भावल नगर से जी। तो रिव्यू ओवरऑल यही है कि सर यहाँ हमारे ना कनेक्शन ऑलमोस्ट तकरीबन 22,000 के करीब है। पहले डाटा हमने जो एंटर किया हुआ था आई थिंक 7,000 जो है पिछले सॉफ्टवेयर पे हमने डाटा ऑनलाइन किया हुआ था, लेकिन वो इसमें ट्रांसफर हो चुका है। जी जब से मैं एक मंथ हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए, अभी तक जो फर्दर डाटा है वो एडअप नहीं हुआ। हर कोई मतलब आपको पता है ना कि हमारे वो सीओ साहब की तरह इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस चीज में, या क्या कह सकते हैं आप उसको किस तरह हम आगे करें? हम चाह रहे हैं कि डाटा सारा ऑनलाइन हो तो फिर हम बिलिंग की तरफ जा सकते हैं। आप ऐसा है कि जो सेक्टर आपने ऐड कर दिया उस सेक्टर को कंटिन्यू करें, उसके बिल जनरेट करें, प्रिंट निकालें और एमओएफ और एमओआर से मिलके, बल्कि एमओएफ ही देख रहे होंगे इन्हें, एमओएफ से मिलके उनके जो टीम है जो जिसको डील कर रही है उन्हें अपने साथ बैठा के, क्योंकि उन्होंने यही कहना है कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमारे पास नेट नहीं है। जहां भी बात हो यही 2-3 चीजें होती हैं, तो आप उन्हें फैसिलिटेट करें क्योंकि आपके पास कंप्यूटर भी है, नेट भी है, उनकी बंदे को अपने पास बैठाएं, वो डाटा एंट्री करवा लें। डेली के आप 2 घंटे भी काम करें तो मेरा इंटरनेट अपना पर्सनल यूज करते हैं। चले उन्हें अपने साथ बैठा के काइंडली, क्योंकि मेरे ख्याल में एक दिन में अगर 2 घंटे भी काम किया जाए तो 1 घंटे में 500 एंट्री इजीली हो जाती है। 1000 एंट्री डेली करते गए तो आपका मिसिंग डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो सर एक दो और भी चीजें, जिस तरह अब कल जो हमारी मीटिंग हुई थी टोटल एमओआर से रिलेटेड थी ना, तो हमारे एमओआर ब्रांच में एक भी टेक्निकल पर्सन नहीं है, मतलब जिस तरह एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है या कोई भी इस तरह, तो वो तो साफ कह रहे थे कि हम इन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, वो मैनुअल कर रहे थे ज्यादातर काम ना। मैं बताऊं, फिर मैंने कल उनको गाइड किया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा समझा रहा था, तो फिर वो जरा खुश हो रहे थे कि हमारा इतना काम इतने आसानी से हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा इसी तरह इनको लेके आए तो इंशाल्लाह हम फर्दर, मैं भी आपको गाइड करता रहूंगा। तो उन्हें जब नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग चलेगी तो उन बंदों को आप अपने साथ बिठाएं जब मैं यहाँ गाइड कर रहा होता हूँ, क्योंकि 10-10 क्लर्क जो काम कर रहे होते हैं ना 10-10 दिन 1-1 माह, तो यहाँ एक बंदे ने जब वन टाइम काम कर दिया वो साल के लिए वही काम है। जब एक बार डाटा फीड हो गया डीएनसी हर साल खुद ही बन जानी है। कल मैंने बिठाया था सर उनको साथ, फिर मैंने उनको समझाया सारा कि इस तरह ये होगा, तो वो तो सर हैरान हो रहे थे। 4-5 बंदे साथ बैठे हुए थे मेरे कल वाली मीटिंग में। आज वाटर वाला की तरफ से कोई वो दूसरा पर्सन नहीं था, वो आया नहीं है, फिर मैंने सारी मीटिंग ली है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इनको गाइड करके ना लेके चलें साथ, तो जितना अपना हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं वो इंशाल्लाह दे। ठीक है, बाकी आईटी ऑफिसर हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ क्योंकि इस वक्त 2 4 6 8 लोग आ रहे हैं, बाकी लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया आईटी ऑफिसर, भाई लीव पे हैं आईटी ऑफिसर। बाकी हमारे 2 अभी भी मिस है, 11 आईटी ऑफिसर है हमारे पास इस मीटिंग में हमारे साथ 10 हो गए, एक मिस है अभी, पूरे हो गए नहीं कम हो गए। भाई आईटी ऑफिसर का अटेंडेंस कंप्लीट नहीं आ रहा हमारे साथ,
3 लोग, इसका मतलब एब्सेंट है आज हमारे साथ। IT ऑफिसर 3 लोग आज इस मीटिंग में नहीं है। काइंडली यार रिमूव करें। GIS ऑफिसर काइंडली, GIS ऑफिसर वो काइंडली हैंडशेक करें जरा। GIS ऑफिसर GIS ऑफिसर ये GIS ऑफिसर में से काइंडली आज की जो मीटिंग है उसके ऊपर कोई रिमार्क्स। अस्सलाम वालेकुम, जेस ऑफिसर MC कारा। सर बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन है। मेरा तो हर मीटिंग में यही होता है कि लोग इन आ जाएं, एक दफ़ा खुद एक्सप्लोर करें तो ताकि कोई डिफिकल्टी हो तो क्वेश्चनिंग आए। तो आपने कहा कि वो प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन वैसे बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मतलब अच्छा है अगर इम्प्लीमेंटेशन इसकी ठीक से हो जाए तो। इस वो दे दिए हुए मैंने बनने, वो इंशाल्लाह आज कल में आपको सारे ईमेल एड्रेस के थ्रू जो ईमेल एड्रेस आपके लिए वो आपको मिल जाएंगे, वो आपके लॉगिन होंगे और आपको पासवर्ड भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है सर। DPO खानेवाल, FM DPO खानेवाल हमें ज्वाइन किया हुआ है। DPO खानेवाल खानेवाल ऑफिस से जी सर वकार बात कर रहे हैं। भाई मैं बार बार कहता हूँ अपना डेजिग्नेशन जरूर लिखा करें ताकि वो पढ़ने में नजर आ जाए कि ये खानेवाल रीजन से मैं ज्वाइन किया हुआ लोगों ने और ये डेजिग्नेशन है। जी वकार, कैसा रहा सेशन आपका? सर सेशन ठीक रहा सर माशाल्लाह अभी तक तो। इंशाल्लाह कल देखते हैं कल क्या नया सीखने को मिलता है। कल आपका मेन सेशन है फाइनेंस का, तो कल काइंडली तमाम लोग टाइम पे लॉगिन कर लीजिएगा क्योंकि कल फाइनेंस का सेशन है। ये तमाम मॉड्यूल जितने भी आप करते हैं उनका तमाम कल फाइनेंस से आ जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम है कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि जो अब तक किया कुछ ना कुछ समझदारी नहीं आई तो कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी भी समझ आ जाएगी। ठीक हो गई, हम सेशन को क्लोज करते हैं। सर एक सेकंड, MC गोजरा से आबिद अली बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन था पिछले सेशन से। जी पूछें सर। जो आपने कहा था कि हमें वो वैसे परमिशन तो उन्होंने राइट्स जो ग्रांटेड कर दिए थे, लेकिन एलोकेशन लिस्ट में या हमारे जो शॉप्स की जो डिटेल हमने प्रॉपर्टी की डालनी है तो वहां पे किसी का CNIC 0 दिया हुआ है, किसी का डला ही नहीं हुआ, मतलब कि उनके पास डाटा नहीं पड़ा हुआ ये ना। तो इसका क्या मतलब, ये खुद डाटा कलेक्ट करेंगे? अगर हमारे पास स्टैंडर्ड है या कोई भी जिसके नेम पे टिकट जनरेट होता है, बंदा कोई शॉप में बैठा हुआ है लेकिन टिकट किसी के नेम पे है, तो यहाँ पे जी ऐसा ही है। जिसके नाम का स्टाम्प है ना हमारे पास, हम उसी का नाम ही टिकट जारी करेंगे। उस स्टाम्प के ऊपर जो हमारे पास चीजें मौजूद है वही डाटा डालेंगे, हम किसी और को चेंज नहीं करेंगे। हाँ अगर वो चेंज करवाना चाहता है शॉप को तो वो 25,000 30,000 फीस है, वो फीस गवर्नमेंट की पे करे और वो सारी चीजें पूरी करके फिलफिल करके हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। अदरवाइज कोई भी शॉप अपनी मर्जी से आप ट्रांसफर नहीं करेंगे कि बंदा ये बैठा हुआ बंदा जो भी हो, लेकिन जिसके नाम का स्टाम्प है, जिसको एलोकेशन हुई है, हम उसी का नाम का बिल जनरेट करेंगे। उसी की डिटेल डलेगी जिसके नाम पे है। तो फॉर एग्जांपल किसी का अभी किसी के फादर के नेम थी और उनकी डेथ होगी और बड़ा ओल्ड उनका एग्रीमेंट हुआ है, तो उनकी अगर डिटेल नहीं मिलती तो फिर उसका क्या सलूशन होगा? नहीं वो डिटेल मिलेगी, वो डिटेल सारे स्टाम्प आपके पास अटैच है। मैं आपको दिखा रहा था, आप आ जाएंगे ना उसमें प्रॉपर्टी रजिस्टर में, वहाँ तस्वीरें अटैच हैं जो एग्रीमेंट इनसे हुए हैं, एग्रीमेंट अटैच किए हुए हैं। तो एग्रीमेंट वहीं से व्यू करें, वहाँ पे CNSC उनकी एड्रेस उनकी हर चीज वहीं से मिल जाएगी आपको। ठीक है। प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन जो मिस है आप वहीं से जो पिक्चर अटैच है उन्हें व्यू कर लेंगे, आपको डाटा मिल जाएगा। चाहे उसकी डेथ होगी, मैंने कल शायद आपने नहीं सुना, मैं बता रहा था साहिवाल का डाटा मैं कर रहा था, सिखों के नाम पे दिखाने हैं। तो वहां पे मेरा 1-2 शायद कुछ सिख हो, ज्यादातर तादाद जो बिल जनरेट हो रहे हैं वो सिखों के नाम के हो रहे हैं और सिख एक भी नहीं है। वो आगे सेल करके अब किसके नाम पे वो दोबारा जब गवर्नमेंट से नीलामी करेगी दोबारा एलोकेट होगी तो तब है। हम ये नहीं होगा कि करंट ये बंदा बैठा है इसका नाम प्रिंट कर दें, नहीं। जो हमारे पास एविडेंस है हम उसी एविडेंस को लेते हुए हम बिल जनरेट करेंगे। वो बिल जो वो चाहे जो भी दे, जो दुकान में बैठा पे कर दे, उससे नहीं है। ठीक है सर। और अगर किसी के मतलब आगे 3 बच्चे हैं तो आपने कहा था कि उनके तीनों के नेम हम डाल देंगे, लेकिन फिर CNIC किसी एक का डालेंगे या तीनों के नाम पे? तीनों के कॉमेंट डाल के डाल दें। अगर 3 ने वो दुकान ली है, 3 ने मिलके ली है, तीनों के नाम पे स्टाम्प है। ऐसे बहुत से लोग हैं पूरे पंजाब में, ज्यादा नहीं तो 100 के करीब लोग हैं। 2 भाइयों ने मिलकर ली है, 2 दोस्तों ने मिलकर ली हुई है, 2 कजनों ने मिलकर ली हुई है। ऐसे है 2 से 3 लोग ले रहे हैं। एक शॉप है, 2-3 नाम है, 2-3 ही फादर नेम है, 2-3 ही उनके CNSC आएंगे। वो कॉमेंट डाल के आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नेम, फादर नेम और शनाख्ती कार्ड नंबर।
जी सर, थैंक किसी और का कोई क्वेश्चन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर, जुनैद बात कर रहा हूँ वीआईडी से। सर काइंडली इन लेक्चर्स को अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि सम टाइम इंटरनेट स्लो होता है तो कुछ ऑप्शंस जो है ना इंसान रह जाते हैं, तो जी इनको ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सारे मैं यूट्यूब का कोई चैनल देख के ना वहाँ ये लिंक लोड कर दूंगा। अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो आपके क्वेश्चन है ये भी रिकॉर्डिंग में है, और जितनी अब तक हमारी ट्रेनिंग हुई है सारी रिकॉर्ड हुई है, ये सारी आपको शेयर कर दी जाएंगी। ये रिकॉर्डिंग मतलब मैं क्लोज करवाने लगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारा सेशन होता है उसकी